नाग सिंह और ये हवेली इंस्पेक्टर लोहा सिंह की है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे वो चौकीदार कोई है? अरे वो चौकीदार, ये बताओ इंस्पेक्टर साहब है? क्यों समझे? दरोगा साहब है? दरोगा साहब तो नहीं है। हवेली में कौन है? उनकी बहन है। ओ माय गॉड, उनकी बहन है। चलो मैं मुलाकात करना चाहता हूं। चलो। मैंने कहा नमस्ते जी। नमस्ते, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने मुझे पहचाना नहीं, समझ जाओगी और जान जाओगी। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? और नाग सिंह देवी लोग ये कहते मुझे, नाग सिंह देवी लोग कहते मुझे। मेरा नाम लोग प्यार से नाग सिंह डबलक से बात कहते हैं। मैं ग्राम फुवरिया का रहने वाला हूं। मेरे बड़े भाई का नाम जमींदार राणा सिंह है और इंस्पेक्टर साहब से मेरा जरूरी काम है। अभी तक इस के साथ मैं आपका नाम ही सुनी थी, लेकिन शक्ल से नहीं देखी थी। लेकिन आप ही का नाम अगर नाग सिंह है तो मैं भी आपसे कुछ करना चाहती हूँ। आप कर सकती हो तो करना चाहती हो। नीतू सिंह मेरा नाम है, सुनिए। वाह भाई, कितना सुंदर नाम है आपका। नीतू सिंह नाम से जानी जाती हूँ मैं, नीतू सिंह। बहुत प्यारा है आपका। नीतू सिंह नाम से
वक्त घर पर नहीं है। वो मलखान जेल से फरार हो गया, उसी के चक्कर में तुम्हारे भैया परेशान हैं। जी हाँ। लेकिन ये तो मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। आप मुझसे कहना चाहते हैं? या जी ठाकुर साहब, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, आपकी ये प्यारी जुबान, ये भरी मुस्कान है और खूब फुर्सत से बनाया तुझको तो भगवान है, और हर अदा आपकी मुझको प्यारी लगी। आपकी हर अदा मुझको प्यारी लगी। इंस्पेक्टर साहब का है, बता दीजिए। क्या कहा कि आप मेरी आपकी बातों में प्यारी है, बड़ी मुस्कान है, खूब फुर्सत से बनाया तुमको तो भगवान है। तो सुनिए ठाकुर साहब, बोलो। तो खूबसूरत मैं खुद जानती, आप तो लगते पूरे लंगूर हो। तो खाने चला आज ये देखिए, ये तो कश्मीर का अंगूर है। अरे नानी भैया लो सुनाई। ठाकुर साहब, याद रखना, आप अगर मान सम्मान से आए हैं तो आप यहाँ से मान सम्मान से जा सकते हैं। अगर कहीं ये बातें मेरे भैया लोहर सिंह को खबर पड़ गई तो याद रखना, ये ताला का पाँच मुंह लेकर आए हो ना, ये दोबारा ये काला भूत बन के यहाँ से जाओगे। तो माई कसम, भगवान ही बड़ी फुर्सत से सलवा तोड़ के बनाई बात। यही अदब तो ठाकुर मर गया, और हमारे नहीं, ये मेरे मास्टर साहब जो बैठे हैं ना, ये तो तुम्हारा बहुत पुराना सीख। तेरे राहों में, तेरी राहों में, तेरे राहों में खड़े हैं दिल थाम के। तो और तेरे राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं तो मेरे कहने का साफ मतलब है, तू भी जवानी में भरपूर है और मैं भी जवानी में भरपूर। अगर तुम मेरी बात तो मानो यार, तो हम और तुम शादी बना लेते हैं। क्या? हाँ। अभी पागल हो गए? पागल नहीं। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किसी और की होने वाली हूँ? क्या? तुम चाहे जो भी हो, लेकिन हम तुमसे शादी अवश्य बनाऊंगा। मैं हमसे शादी कभी नहीं हो सकती। नहीं, मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ, मेरे भी आने वाले हैं। अगर तुम नहीं जाओगे वहां से सीधे, अच्छा? तो फिर सुनिए, बोलो। आपको मैं
धक्के मार से यहाँ से भगा दो। जी हाँ। नहीं तो धक्के मारने की बात छोड़ दो। आज कितनी तारीख है? हम तेरे यहाँ 20 तारीख को अपनी बारात लेकर आऊंगा और 21 को तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने आगोश में बैठा कर ले जाऊंगा। कोई सरवा नहीं रोकेगा रे। जा रहा हूं। नमस्कार। क्यों रामजादा ज्ञान सिंह मुझसे मिला कि 20 तारीख को मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना के ले जाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मेरे भैया लोहा सिंह एक बात जानेंगे, अगर कहीं जिससे मैं वादा कर चुकी हूँ 7 वचन देती थी अपने मलखान सिंह को, अगर उन्हें मालूम हुआ तो वो मुझे कहेंगे तू नीतू सिंह बहुत तूने मेरे साथ धोखाबाजी की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं फौरन चलती हूँ, मैं अपने भैया के पास मैं उनसे कुछ बातें करूंगी। मास्टर जी, लेकिन अगर यही बात मेरे मलखान सिंह को मालूम हुआ तो भी मैं क्या जवाब दूंगी? चलती हूँ, सबसे पहले मैं अपने भैया से मिलूंगी। आज मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ। कहो सरदार। ये मेरे डाकू बनने का मकसद क्या है और मतलब क्या है? सुनो मेरी बात। और मेरे साथियों गौर से सुनिए मेरी बात। सुनो साथियों गौर से, ओ मेरी बात। और तेरा राम को लूट लो चल कर याद। साथियों, हराम खोर जो सेठ बन के बैठा है सर, और नाग सिंह जमींदार जवन सर्व हवेली बैठा हुआ, इन दोनों सारे बर्बाद करना है। भगवान जी, क्या बात है? मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो। हम लोगों में रहते हुए किसी बात की फिक्र, किसी बात की चिंता न करें। ठीक है मेरे साथी, नौजवान साथी, अच्छा कहा तूने। तुझे मालूम नहीं होगा ये मलखान सिंह डॉक्टर क्यों बना? जानना चाहता हूं। मेरे साथे उस समय की बात है जिस हालत में मेरी गंगा हमली जख्मी हालत में और बेइज्जत हुई, उस
उसने मुझे कसम दिया भैया मेरे एक एक अपमान का बदला और मेरे खून का बदला चुकाना भैया। दयाराम सेठ और नाग सिंह मिलकर मेरी इज्जत आगे मत कहो, आगे सुनने में मेरी आंखों में सोले उठते हैं, मेरी आंखों में अंगारे उठते हैं। सरदार जी एक पल विलंब करना ठीक नहीं है। देखो मैं अपनी गंगा की सौगंध खाया हूं। गंगा जब तक मैं तेरे अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंची गंगा। और ये शासन प्रशासन साथी पीछे लगे हुए हैं लेकिन सरकार की कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो मलखान सिंह का सीना। सरदार जी आपके सीने तक पहुंचने के पहले इस चोरा की लाश गिरेगी। चलो साथियों विलंब मत करो। बाला भवानी की भैया है यह देखा इन्हों को देखा वही। अरे मेरे शंकर की डमरू से दमक डम निकलता है दमक डम। ठंडिया में सेठ राय गे रहा का राय नहीं यार, हाँ बता दिन की चौमस पराही जो तक रहा भगवान एक आधी भेज देते। हाँ। अरे रहा देते तो हमारा तरन तारण हो जात। कहो हाँ, आजकल कहाँ कमी है वो कह कमी एक को मिलते नहीं ना। जब रहा है इतना चुनाव बढ़ गया है देखा था जो मुझा वही मुंह कहो वो जो 14-15 थी लगा रहा था। क्या यार? वही उमरिया के नाग सिंह वानी तो तुम्हारी हर अदा ठाकुर के जिगर को साल गई। जब तक मैं तुम्हें अपनी दुल्हन नहीं बनाऊंगा तब तक मुझे तसल्ली नहीं है। अभी तक आज 200 वर्ष हो गए मेरे माँ बाप दुनिया छोड़कर चले गए। बड़े भैया ने मुझे लाड प्यार किया, माँ बाप भाई का प्यार किया। आज तक मैं अपने भाई से कुछ नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं अपने भाई से चल के बात करूंगा। देखिए बड़े भैया मुझसे कहते क्या है। आज
बाबू हम लगते रहे अब की कि बाबू साहेब आवे जैसे उसे हम आ जाए बहुत होशियार हूँ। अब का कर बाप खिया ढेर देर रात होशियार होइन गा। अरे मेरा छोटा भाई नाग सिंह गया इंस्पेक्टर के पास, लौट कर भी रही है। आवत हुई है बाबू साहेब। बड़े भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे क्या बात है? और बात हमारी ध्यान से सुनिए मेरे भाई। हमारी ध्यान से सुनिए मेरे भाई। और नीतू जैसा भी मेरी करवा दो सकता। माँ बाप को मेरे 20 वर्ष बीत गए। मैं मानता हूं कि आपने मुझे माँ बाप भाई का प्यार दिए हैं, लेकिन बड़े भैया आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आज आपका छोटा भाई आपसे सिर्फ अपनी जिंदगी की सवाल कर रहा है। बोलो। अरे कौन सी बात है? बात खास है। मैं नीतू से शादी करना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर लोहा सिंह की पैन। यदि नीतू राजी है? बड़े भैया नीतू भी शादी करने के लिए तैयार है। यदि तैयार है तो मैं शादी करने की पुत्र। तो ठीक है, इसी रिश्ते में लोहा सिंह का भी बदल जाए। ठीक है। आप जाकर इंस्पेक्टर साहब से बात कीजिए। ठीक है। देखिए वो क्या कहते हैं। हमारी शादी करने के लिए तैयार हैं तो हम बारात लेके अवश्य चलेंगे। जाइए। मैं जा रहा हूं लोहा सिंह के पास। जाओ। आप घबराइए नहीं। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। 100 साला मर जाएगा और ठाकुर की लाठी भी समोची की समोची होगी। हराम जाजी नहीं तो मुझे रंगून बनाई है और मैं कसम खा रहा हूं कि जब तक तेरी रंगीन जवानी से नहीं खेलूंगा, तुझे अपने जांघों के बीच नहीं सिलाऊंगा, तब तक ठाकुर को चैन नहीं आएगी। हराम जाजी। भैया और खाली न जाए ईद की मेहनत, खाली न जाए।
बा लेकिन जाता है हम हो हे रे कौन को कहा है